नमस्कार। यूपी में आज क्या नया हो रहा है? राम मंदिर दान चोरी के चौंकाने वाले खुलासे से लेकर समाजवादी पार्टी की अंदरूनी कला तक सब कुछ बताएंगे आपको चार के चक्रव्यूह में। मैं हूं राधिका राज। चार के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात करेंगे अयोध्या की। अयोध्या में राम मंदिर दान चोरी मामले में एसआईटी जांच के बीच एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। दान गिनने वाले कमरे से लोग बाथरूम के बहाने निकलकर पैसे छुपाते थे। तो कैसे हुआ ये पूरा खेल और एसआईटी ने अब तक क्या कुछ सबूत जुटाए हैं, सब कुछ बताएंगे आपको। खबरों में अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। यूपी में सपा में बड़ी फूट का दावा किया गया। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि पार्टी टूटने वाली है। रुचि वीरा का भी बयान सामने आया। तो क्या कुछ बोल रहे हैं, सपा के अंदर क्या कुछ चल रहा है, सब कुछ आपको बताएंगे। खबरों में अब बात करते हैं झारखंड और यूपी की। रांची में आरएसएस ऑफिस पर हमले के बाद अब लखनऊ को टारगेट करने की साजिश सामने आई है। गिरफ्तार आरोपी ने बड़ा खुलासा किया। पाकिस्तान से लेकर दुबई तक प्लान बना। तो पूरी साजिश क्या थी, सब कुछ बताएंगे आपको डिटेल में। चार के चक्रव्यूह के आखिर में बात मथुरा की। मथुरा के निकासा मोहल्ले में देर रात लेन देन के विवाद पर भारी बवाल, फायरिंग और पथराव तक हो गया। तो क्या था पूरा मामला, पुलिस ने कार्रवाई क्या की, सब कुछ बताएंगे आपको। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं चार का चक्रव्यूह। चार के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात अयोध्या की। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावे और दान चोरी के मामले में एसआईटी जांच तेजी से चल रही है। इस मामले में एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दान गिनने वाले कमरे से लोग बीच में बाथरूम के बहाने निकल जाते थे। वहां किसी तरह की चेकिंग तो होती नहीं थी। कुछ लोग इसी दौरान पैसे छुपा देते थे और बाद में वापस जाकर उन्हें ले लेते थे। ये तरीका जानकर सब लोग हैरान रह गए। सूत्र बताते हैं कि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को इसकी भनक लग गई थी, लेकिन वो सबूत जुटा रहे थे। गुप्त दान में सोना चढ़ाने वाले भक्तों के साथ भी हेराफेरी की बात सामने आई है, क्योंकि उसका कोई सख्त रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। एसआईटी ने अब तक 9 पेन ड्राइव में जरूरी सबूत और दस्तावेज जमा कर दिए हैं। गणना प्रभारी की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। कई गणना कर्मचारियों ने पूछताछ में उनके नाम लिए हैं। आरोप है कि उन्होंने गणना कर्मियों की भर्ती में मदद की, बैंक कर्मियों को जांच में बचाने के लिए साथ दिया। एसआईटी अब ये भी देख रही है कि ये सब पहले से तय योजना थी या मौके का फायदा उठाया गया। राम मंदिर ट्रस्ट में बिना किसी पद के कई वीआईपी पास जारी किए जाने की भी बात सामने आई है। चढ़ावे की रसीद न मिलने के आरोप भी लगे हैं। मुंबई के कारोबारी से एसआईटी ने पूछताछ शुरू कर दी। पूरा मामला राम भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। उन्होंने राम मंदिर विवाद पर साफ कहा कि एसआईटी जांच पूरी तरह से सच्चाई सामने लेकर आएगी। आपने 500 साल इंतजार किया है तो 15 दिन और इंतजार कर लीजिए। किसी के पास सबूत है तो एसआईटी को दे दो। जांच दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने अपील की कि जांच रिपोर्ट आने तक बयानबाजी बंद कर दी जाए, वरना जांच को प्रभावित हो सकता है। सीएम योगी ने विपक्ष पर भी तंज कसा। कार सेवकों पर गोली चलाने वाले आज राम भक्तों को उपदेश दे रहे हैं। और क्या कुछ कहा था सीएम योगी ने, आप भी सुनिए। मैं इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो, राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वे कृपया एसआईटी को उपलब्ध करवा दें।
तो कुल मिलाकर सीएम योगी के इस ऐलान के बाद से लगातार जांच जो है वो तेज हो गई है। नए नए खुलासे लगातार हो रहे हैं। अब आगे इस जांच में क्या कुछ होगा और इससे लोगों को कितनी राहत मिलेगी, कितनी विसन्नता बढ़ेगी, ये अभी देखना बाकी होगा। खबरों में अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। यूपी के कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कुछ दिन पहले बड़ा दावा किया था। उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट-फूट हो रही है। बंगाल और महाराष्ट्र के बाद अब समाजवादी पार्टी की बारी आ गई है। कई सपा नेता बीजेपी में शामिल होने को तैयार बैठे हैं। राजभर ने खनन घोटाले और गोमती रिवर फ्रंट घोटाले का भी जिक्र करते हुए कहा कि शिकंजा कस रहा है तो सपा परेशान है। उन्होंने दावा किया कि सपा नेता राम गोपाल यादव ने अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। सपा सांसद रुचि वीरा ने राजभर पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राजभर खुद सपा में आना चाहते हैं, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। रुचि वीरा मुरादाबाद में पीडीएस सम्मेलन में न बुलाए जाने से नाराज है। उन्होंने अपनी पार्टी के कुछ नेताओं पर आरोप लगाया कि वो बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। नाम लिए बिना कहा कि एक नेता पर्दे के पीछे साजिश रच रहे हैं। महिला सांसद को अपमानित किया गया, फोटो तक नहीं लगाई गई उनकी। रुचि वीरा ने कहा कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष से शिकायत करेगी। कुछ लोग पार्टी तोड़ने का काम कर रहे हैं, जबकि अखिलेश यादव सबको जोड़ रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी राजभर के दावे को खारिज कर दिया, कहा कि बीजेपी दलों को तोड़ने का काम कर रही है। सपा मजबूत है और बहादुर लोगों की टीम के साथ लड़ाई लड़ेगी। सपा के अन्य नेता भी कह रहे हैं कि पार्टी एकजुट है और अखिलेश के नेतृत्व में सब कुछ मजबूती से चल रहा है। ये विवाद सपा की अंदरूनी कला को दिखा रहा है। लोग चर्चा कर रहे हैं कि आने वाले समय में क्या होगा। पार्टी में टूट-फूट की खबरें लगातार आ रही हैं और इस बीच अब रुचि वीरा का बयान आना ये साफ तौर पर दिखाता है कि पार्टी में सच में कुछ चल रहा है जो अभी भी अखिलेश के आसपास नहीं है या फिर वो कभी दिखाना चाहते ही नहीं। खबरों में अब बात करते हैं झारखंड और यूपी की। रांची में आरएसएस कार्यालय पर पेट्रोल बम से हमला हुआ था। अब गिरफ्तार आरोपी अमन अंसारी ने बड़ा खुलासा किया। उसने बताया कि रांची के बाद लखनऊ को दहलाने की साजिश थी। पाकिस्तान में बैठे शहजाद भट्टी और दुबई के आवेश राजपूत उर्फ राणा ने ये प्लान बनाया था। अमन ने पुलिस को बताया कि हमला करने के बाद वो कानपुर होते हुए लखनऊ पहुंचने वाले थे। वहां उन्हें बड़ा काम दिया जाना था। पाकिस्तानी हैंडलर्स ने अमन के मोबाइल पर रांची आरएसएस ऑफिस की लोकेशन और फोटो भी भेजी थी। हमला करने पर हर आरोपी को 50-50 हजार रुपए देने का वादा किया गया था। 17 जून को हमला हुआ। इसके बाद अमन और सैफ कानपुर के लिए निकले, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। शहबाज भट्टी कट्टरपंथी युवाओं का नेटवर्क चला रहा है। वो सोशल मीडिया के जरिए बेरोजगार युवाओं को गुमराह करता है, पैसों का लालच देकर छोटे काम करवाता है, फिर बड़े हमलों के लिए इस्तेमाल भी करता है। भारतीय एजेंसियां भट्टी पर नजर रखे हुए हैं। उसके खिलाफ कई राज्यों में केस दर्ज है। ये मामला सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चेतावनी है। लोग कह रहे हैं कि ऐसे साजिशकर्ताओं पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि देश में शांति बनी रहे। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात मथुरा की। मथुरा के कौनसी कला कस्बे के मोहल्ला निकासा में देर रात बवाल हो गया। लेन देन के विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट, पथराव और फायरिंग हो गई। करीब 11 बजे रात जाबीर और सलीम पक्ष आमने सामने आ गए। लाठियां, डंडे चले और गोलियां भी चली। पूरे मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई। लोग डर के मारे भागने लगे। पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और उन्होंने झगड़ा कर रहे लोगों को खदेड़ दिया। दोनों पक्षों के 8 लोगों के खिलाफ बलवे का मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने जाबीर, कासिम, सलीम और सोहेल को गिरफ्तार कर लिया। बाकी आरोपियों की तलाश अभी जारी है। दोनों पक्ष बाद में समझौते के लिए थाने भी पहुंचे, लेकिन पुलिस ने सख्ती दिखाई। ये घटना इलाके में चर्चा का विषय बन गई है। लोग कह रहे हैं कि छोटे विवाद को लेकर ऐसे बवाल नहीं होने चाहिए। पुलिस जांच कर रही है और कह रही है कि दोषियों को सजा मिलेगी। मथुरा जैसे संवेदनशील इलाके में
कानून व्यवस्था बनाए रखना बहुत जरूरी है। तो बात चाहे कानून व्यवस्था की हो, राम मंदिर की पवित्रता की हो या फिर राजनीतिक स्थिरता की हो, जैसे मुद्दे पर जिस तरीके से सरकार सतर्क नजर आ रही है, आपको क्या लगता है इन खबरों के बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।